दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को पंचमुखी अवतार क्यों धारण करना पड़ा था और शिव के इन 5 स्वरूपों का रहस्य क्या है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से शिव के 5 मुखों का रहस्य। तो दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हमारे हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे कहानी की ओर और बने रहिए आप सब वीडियो में अंत तक हमारे साथ। भगवान शिव इस समस्त सृष्टि के आरंभ और अंत हैं। जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्वों की उत्पत्ति भगवान शिव के इन 5 मुखों से मानी जाती है। इसलिए शिव के 5 मुख पंच तत्व के रूप में देखे जाते हैं। जगत के कल्याण की कामना से ही भगवान शिव ने विभिन्न कल्पों में अनेक अवतार धारण किए हैं। इनमें से भगवान शिव के जो 5 प्रमुख अवतार माने गए हैं उनका नाम इस प्रकार से है। भगवान शिव का पहला अवतार माना जाता है सद्योजात, दूसरा अवतार है वामदेव, तीसरा अवतार है तत्पुरुष, चौथा अवतार है अघोर और 5वां अवतार है ईशान। यही 5 प्रमुख अवतार भगवान शिव की 5 विशिष्ट मूर्तियां मानी गई हैं और इन 5 मुखों के कारण ही सदाशिव को पंचानन कहा जाता है। भगवान शिव के 5 मुख चारों दिशाओं में और 5वां मुख मध्य में है। भगवान शिव के पश्चिम दिशा के मुख का नाम सद्योजात है। शिव का ये सद्योजात स्वरूप एक बालक के समान शुद्ध, स्वच्छ और निर्विकार माना जाता है। शिव का दूसरा अवतार वामदेव कहा जाता है। इसका मुख उत्तर दिशा में है। वामदेव स्वरूप का अर्थ होता है समस्त विकारों का नाश करने वाला। इसका दर्शन करने से मनुष्य के समस्त विकारों का नाश हो जाता है। शिव के तीसरे अवतार अघोर रूप का मुख दक्षिण दिशा में माना जाता है। अघोर शब्द का अर्थ होता है निंदित कर्म करने वाला। निंदित कर्म करने वाला मनुष्य भी भगवान शिव की कृपा से अपने कर्मों को शुद्ध बना लेता है। शिव के चौथे स्वरूप का नाम है तत्पुरुष, जिसका मुख पूर्व दिशा में है। तत्पुरुष शब्द का अर्थ होता है अपनी आत्मा को ही परमात्मा मानना और अपनी आत्मा में ही स्थित रहना। भगवान शिव के 5वें स्वरूप ऊर्ध्वमुख का नाम है ईशान और ईशान शब्द का अर्थ होता है स्वामी अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा। शिव महापुराण में स्वयं भगवान शिव ने कहा है कि सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 कर्म मेरे इन 5 मुखों के द्वारा ही किए जाते हैं। अपने इन 5 मुखों को विशिष्ट मूर्तियों का रहस्य बताते हुए भगवान शिव माता अन्नपूर्णा से कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा मेरे अनुपम भक्त हैं और उनकी इसी अद्भुत भक्ति के कारण ही मैं प्रत्येक कल्प में उन्हें अपने दर्शन देकर उनकी हर समस्या का समाधान करता हूँ। जब ब्रह्मा जी श्वेत लोहित नाम के 19वें कल्प में सृष्टि की रचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए परम ब्रह्म की उपासना कर रहे थे, तब भगवान शंकर ने उन्हें अपने सबसे पहले अवतार सद्योजात रूप के दर्शन करवाए। इसमें भगवान शंकर श्वेत और लोहित वर्ण वाले एक शिखा धारण किए हुए कुमार के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने ब्रह्मा जी को सद्योजात मंत्र देकर सृष्टि की रचना करने की आज्ञा देकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए थे। आगे चलकर रक्त नामक 20वें कल्प में रक्तमण ब्रह्मा जी एक पुत्र की कामना से परम ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनके सामने एक पुत्र प्रकट हुआ जिसने लाल रंग के वस्त्र आभूषण पहने हुए थे। यह भगवान शंकर का दूसरा वामदेव अवतार था। यह ब्रह्मा जी के जीव सुलभ अज्ञान को हटाने के लिए तथा उन्हें सृष्टि की रचना करने की शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान शिव ने लिया था। इसके बाद में पीतवसा नाम के 21वें कल्प में भगवान शिव का तीसरा अवतार तत्पुरुष हुआ था। इसमें ब्रह्मा जी पीले रंग, पीली माला, पीला चंदन धारण करके सृष्टि की रचना करने के लिए व्यग्र होने लगे। तब भगवान सदाशिव ने उन्हें अपने तत्पुरुष रूप में दर्शन देकर इस गायत्री मंत्र का उपदेश दिया था, जो इस प्रकार से है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र के अद्भुत प्रभाव से ब्रह्मा सृष्टि की रचना में समर्थ हो गए।
अब शिव नामक अगले कल्प में भगवान शिव का अघोर नामक चौथा अवतार अवतरण हुआ। जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने के लिए चिंतित होने लगे, तब भगवान शिव ने उन्हें अघोर रूप में दर्शन दिए। शिव का अघोर रूप महाभयंकर था, जिसमें भी कृष्ण पिंगल वर्ण वाले, काले वस्त्र, काली पगड़ी, काला यज्ञोपवीत और काला ही मुकुट धारण किए हुए थे तथा मस्तक पर उनके काला चंदन लगा हुआ था। इस रूप में भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को अघोर मंत्र प्रदान किया था, जिसके द्वारा ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने में समर्थ हुए थे। विश्वरूप नाम के अगले कल्प में भगवान शिव ने ईशान नामक पांचवा अवतार धारण किया। इस कल्प में ब्रह्मा जी पुत्र की कामना करते हुए मन ही मन जब शिव जी का ध्यान कर रहे थे, तब सिंहनाद करती हुई सरस्वती के साथ में भगवान ईशान प्रकट हुए, जिनका स्फटिक के समान उज्जवल वर्ण था। भगवान ईशान ने सरस्वती सहित ब्रह्मा जी को सन्मान का उपदेश देकर कृतार्थ किया था और वहीं पर भी अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, भगवान शिव के इस पंचमुखी अवतार की कथा को पढ़ने और सुनने वालों की समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। यह प्रसंग मनुष्य के अंदर शिव भक्ति को जागृत करने के साथ साथ उसके समस्त पापों का नाश करके प्रथम गति को देने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाते आते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी अगली एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।